क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, किसान है तो क्या लग रहा है किसान का मूड क्या है इस बार? किसान का मूड बीजेपी को हटाना है। बीजेपी तो कहती थी कि किसान की आय दोगुनी कर दी है किसान की आधी छोड़ जाए तो बहुत जानो। और ये कानून वापस लिए इसको क्या? तो डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गई, खाद बढ़ गया, गैस बढ़ गई, सारे सारे और मिल भी नहीं रहे। नमस्कार, इंडियन खबर देश की खबर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। इस वक्त हम यूपी की चुनाव यात्रा पर निकले हैं और आज हम आ पहुंचे हैं सादाबाद विधानसभा क्षेत्र, जो कि हाथरस जिले की एक सीट है और ये जाटों का गढ़ माना जाता है और इसको मिनी छपरौली के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि उनका मूड क्या है और क्या है यहाँ का माहौल। क्या नाम है आपका? मेरा किशन स्वरूप सिंह चौधरी। क्या लग रहा है इस बार 2022 में हवा का रुख किस तरफ है? हवा का रुख तो ये बोलता है कि राष्ट्रीय लोक दल की तरफ ही जाएगा। कहीं आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, हम किसी के कार्यकर्ता नहीं थे, पहले बीजेपी के। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अब क्यों छोड़ दिया आपने? कार्यकर्ता इसलिए छोड़ दिया कि बीजेपी ने जो वायदे किए थे किसानों के लिए और गरीब जनता के लिए, उसको कोई भी उसने निभाया नहीं। आज हम कोई भी अगर लड़ाई या दंगा होता है तो पुलिस के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ कोई रिश्वत नहीं होगी और आपकी सुनवाई होगी। 10-70 पे कॉल करूँ तो 10-70 पे भी कोई कॉल नहीं होती है। और किसान अगर कोई भी जाता है लड़ाई दंगा करके तो पुलिस उसमें पैसा लेती है, नहीं तो तुम्हें बंद कर दूंगा, ये जबरदस्ती करती है। और किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि गुंडा मुक्त प्रदेश बन गया है, अपराध बिल्कुल जीरो हो गया है। हाँ, मैं भी कह सकता हूँ कि ये गुंडा मुक्त प्रदेश है, फिर क्यों दंगे भड़क रहे हैं? दंगा कहाँ हुआ? बीजेपी कहती है एक भी दंगा नहीं हुआ हमारे राज्य में। अब ये ओवैसी है तो बीजेपी ने उस ओवैसी को क्यों नहीं रोका? अगर ये गुंडा मुक्त नहीं हो जाता तो ओवैसी क्यों बोलता? जब वो हिंदुस्तान में रह रहा है और हिंदुस्तान की मतलब बुराई भी करता है वो, फिर उसके लिए उसने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्यों नहीं किया? बुराई कहाँ करी? उन्होंने तो कहा था, उनके छोटे भाई ने कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, सारे हिंदुओं को दिखा देंगे हम। अरे उसने ये भी कहा था कि जब हम यूपी में पहुंचेंगे ना तो जलियांवाला बाग बना देंगे, शाहीन बाग शाहीन बाग बना देंगे। हाँ, तो उसकी क्या औकात है यहाँ शाहीन बाग बनाने वाला, जलियांवाला बाग बने? योगी जी ने कहा तो था कि यूपी में मंदिर बनता है, शाहीन बाग नहीं बनता। हाँ, योगी जी ने कहा, वो सत्य कहा है और वही होगा उसके साथ में। तो ये आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं या ये तंज कस रहे हैं? नहीं, हम तंज नहीं कस रहे हैं। योगी जी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने उसको जवाब सत्य दिया है, गलत नहीं दिया है। लेकिन हम जब किसान पीड़ित है, हमारे किसान की जब खेती की आलू की बुवाई आई तो डीएपी नहीं मिल रही थी, डीएपी नहीं मिल रही थी, किसान भागा भागा डोल रहा था। उसमें भी पुलिस ने उसमें लाठीचार्ज की किसान पे, जहाँ गया वहां पे लाठीचार्ज। राजस्थान में देखो, राजस्थान में लाठीचार्ज। तो राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, तो फिर आप जो है इतने नाराज क्यों हैं बीजेपी से? अरे राजस्थान में तो नहीं है, मोदी जी कहाँ पे हैं? वो तो पूरे भारत की कमान संभाल रहे हैं ना, है? मोदी जी तो पूरे भारत की कमान संभाल रहे हैं ना। फिर राजस्थान चाहिए कि जो कानून लट भी है, यूपी में किसानों पर लट नहीं पड़ा है, बताओ क्यों नहीं पड़ा है? तो मतलब केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए। बिल है, बिल दिन रोज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जो तीनों कृषि कानून जो हैं वापस लिए गए हैं, इसको क्या लग रहा है, ये इतनी लेट क्यों वापस किए गए और क्या क्या इसको लेकर फायदा नजर आएगा? ऐसा है, उन्होंने कृषि कानून लिए हैं, वो किसानों पे आंदोलन कर रहे, किसान मरे भी, उन्होंने कोई मर्जी से नहीं लिए हैं। किसानों ने जब आंदोलन किया वहां पर किसान मरे, 1.5 साल हो गई, तो उन्होंने मजबूरी समझी और वो जो थे कानून वो गलत दी गए उनको। जब कोर्ट में वहां पे गया तो कोर्ट ने भी फटकार लगाई उसमें, तो इसमें क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया इसमें। तो ये जो वापस लिए इसका कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को अगर पहले तुम लौटी मारो, पीछे हाथ जोड़ो, हाथ पैर जोड़ो, तो फिर क्या फायदा मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लौटी की तो हमें याद रहेगा, ये डंडा मार रहे हैं। मतलब किसान जो नाराज है वो अभी भी दोबारा से नाराज है? हाँ, फिलहाल में नाराज है किसान। 36 सीटें जयंत चौधरी को मिली हैं सपा के गठबंधन में, कितनी सीटें जीतेंगी? टोटल 36 सीटें ही निकलेंगी। हाँ, जो गढ़ है वहां पर 36 सीटें ही निकलेंगी। दूसरी बिरादरियों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये तो जाटों की पार्टी है। ऐसा है, ये बेवकूफ अनपढ़ लोग कहते हैं, ये किसान और मजदूर की पार्टी है।
कभी किसी ने कहा नहीं कि ये जाटों की पार्टी है। अब कोई भी जाट नेता है तो ये थोड़ी है कि जाटों की पार्टी है, ये किसान और मजदूर की पार्टी है। सबका साथ और सबका विकास लेने वाली पार्टी यही है। अच्छा, ये जो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अयोध्या में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। तो जो मथुरा में जो मस्जिद है मंदिर के बगल में ही, उसको लेकर ऐसे बयान जारी हो रहे हैं और धारा 144 लगी हुई है वहां पर। तो क्या लग रहा है, ये चुनावी हथकंडा है या वाकई में बीजेपी कर दिखाएगी? अब ऐसा है, ये मथुरा की बारी है और तो अयोध्या की वो मतलब वाले शिलान्यास हो रहा है, वो हो रहा है। और अयोध्या में तो हो रहे हैं चुनाव के मतलब पीरियड में कराएगा, अभी कराए उसको, जब तो बारी देखेगी भाई। बारी जब देखी जाएगी कि वो हकीकत कह रहे हैं, बोला हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये तो वोट का लालच हो गया। विपक्ष कह रहा है कि ये तो जो है समाज में जो है तनाव पैदा करने की बातें कर रही है बीजेपी, इससे हिंदू मुस्लिम को लड़वाकर चुनाव जीतना चाह रही है बीजेपी। तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हिंदुस्तान में पहले से चलती आ रही है और ये तो चलती रही। क्या घर में को मतलब कोई 4 आदमी होते उसमें तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुओं के मतलब कोई मतभेद नहीं है मुसलमानों से, अगर मुसलमानों में हो तो हो, लेकिन हिंदुओं में नहीं है ये बात मतभेद। तो ऐसा है कि चलिए, खैर अभी प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा रखी जिससे कि समाज में कोई भी दंगा फसाद ना फैले। क्या नाम है बाबूजी आपका? बीरेन सिंह। तो आय कहाँ से बढ़ जाएगी? कुछ लोग तो कहते हैं डीजल पेट्रोल हो जाए 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए लीटर, लेकिन फिर भी बीजेपी को अंधभक्त है बीजेपी के, अंधभक्त है वो कह रहे, किसान कभी नहीं कहेगा। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि किसान को हम 2-2 हजार रुपए करके 6000 रुपए दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि। क्या हो गया यार, डीजल कांग्रेस के शासन में 400 रुपए का वो था सिलेंडर, 1000 रुपए का आ रहा है। 4 महीने में 2000 रुपए ले लेंगे वो किसान से, वो क्या दे रहे हैं बताओ तुम। तो ये जो कानून वापस लिए गए हैं, इससे आप लोग खुश नहीं हुए क्या? अरे कानून वापस ले लिए तो उन्होंने क्या एहसान कर दिया किसान पर, किसान मर गए 700। और दुनिया की ठंड में, बरसात में, गर्मी में किसान वहां पड़े रहे, जिनकी मजबूरी बन गई जब कानून वापस लिए। उससे पहले पहले क्यों नहीं ले लिए किसान? 11 बार मीटिंग हुई थी, वापस क्यों नहीं लिए उस टाइम पर? अब ये तो मजबूरी दिखाई दे रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल हमारा बिगड़ रहा है, इस वजह से थोड़ी ये कानून वापस लिए। जयंत चौधरी इस बार कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे पिछले? अच्छा, 100 में 100%। 36 सीटों पे बात हो गई है उनकी फाइनल। 50 मिलती तो 50 भी जीतते वो। अकेले क्यों नहीं लड़ रहे फिर? अरे अकेले तो भाई एक बात बताओ, ये तो दुनिया के दल है पूरे हिंदुस्तान में, सब साझाई से लड़ रहे हैं। अकेला दल कोई राष्ट्रीय दल थोड़ी है भाई, वो क्षेत्रीय दल है। जो चौधरी साहब थे, चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने एक बार कहा था एक रैली में कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके भीतर बैठा एक गुंडा। तो क्या गुंडों से ही गठबंधन कर लिया है क्या? अरे गुंडा भैया, वो चौधरी साहब चले गए, वो पुरानी बात है, अब कोई गुंडा थोड़ी है। ये तो अखिलेश बहुत समझदार व्यक्ति है भाई, ये तो समय समय की बात है। हाँ, अरे अखिलेश तो बहुत समझदार व्यक्ति है, अखिलेश के मुकाबले मुख्यमंत्री नहीं है। देखो उन्होंने ये दी, ये क्या है, ये तुम्हारी यूपी 250। हाँ, एम्बुलेंस कितनी बड़ी सुविधा दी और कई सुविधा उन्होंने दी है। तो हाँ, अखिलेश बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। सादाबाद से क्या लग रहा है, सादाबाद की सीट पर कौन प्रबल दावेदार है? सादाबाद पर सबसे पहला नंबर प्रताप चौधरी का, दूसरा गुड्डू चौधरी। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका, बताइए। क्या लग रहा है इस बार योगी जी वापस आ पाएंगे? ना आए रे। कौन आएगा आपके? खाना अखिलेश है, अखिलेश आएंगे होगे। सगारे तो बालक हमारे यहाँ तो ताल लगा में थे, यहाँ तो सड़े तो बेचारा खाए गए। जब मोदी के गाँव में कहाँ थे ला में इतना किसान 1.5 लाख के तार लगे ना उल्लंघन में, 1.5 लाख के तार लगे वहां में खेतन में, और रात दिन आलू गड़वा रहे हम, और सारे लोग परेशान है। और रात पूरी रात लोग बैठे रहते हैं वहां पे खेतन पे, खाद मिल लो ना, आज लाइन में पूरी दिन लाइन में लगे लोग, 3-3 कट्टा रहे वहां। 300 रुपए कट्टा दे रहे हो? अब बताओ, ब्लैक में तो 350 रुपए कट्टा खाद मिल लो, कैसे क्या करेगा किसान?
पोटास बढ़ गई, डीएपी बढ़ गई, यूरिया बढ़ गया, आय दुगुनी है रही में जो करो आधी रह जाए तो बहुत जानी हूँ। चलिए, इनका कहना है कि आय जो दोगुनी की बजाय आधी भी रह जाए तो बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जाट है। तो अजय भाई, क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। अच्छा, कंपटीशन की। तो क्या लग रहा है, इस सरकार में रोजगार मिल रहा है? किसान विरोधी पार्टी है, मैं आरएलडी का कट्टर समर्थक हूँ। कहीं कार्यकर्ता तो नहीं है? कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा, समर्थक हैं। अभी जो टेट वेट का ये कुछ पेपर भी लीक हुए हैं, तो इस पर क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार है, इस सरकार में दलाली हो रही है। जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो गांव में खेल रहा है, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो नौकरी कर रहा है। ये सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। इस बार जयंत चौधरी को लाओ, और राज्य में बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे नौकरी के। इस बार जयंत चौधरी की वापसी होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगले ज़्यादा फिर से आएंगे, फिर भर्ती आएंगी, फिर बच्चे लगेंगे। तो बीजेपी जो कहती गुंडा राज बढ़ जाएगा अब की? गुंडा राज तो अभी भी है, गुंडा कब नहीं है। अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यूपी 100 नंबर एम्बुलेंस चलाई है, मेट वाली भर्ती भी दी है, बच्चे लगे हैं। इस सरकार ने क्या किया है? डिले हो गया, आर्मी की भर्ती है तो पेपर नहीं हुआ है, वो डिले होती जा रही है। तो चलिए, बीजेपी को हटाओ, आरडी लेके आओ। जय जयंत चौधरी, जय आरडी। ओके। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुखबीर सिंह है। मैं अपना वोट जो है राष्ट्रीय लोकदल को देना चाहता हूँ, अच्छा, क्यों देना चाहते हैं आप? क्योंकि यही एक जो पार्टी है जो किसानों का समर्थन कर रही है, और कोई पार्टी किसानों का समर्थन नहीं कर रही है। अपने यहाँ सबसे पहले जो है किसानी की पार्टी के लिए जो है चौधरी साहब ने प्रयत्न किया था, और चौधरी साहब ने किसानों के लिए हित में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अच्छा, ये जो तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तो क्या लगता है ऐसी क्या मजबूरी थी जो कि कानून 1 साल बाद वापस लेने पड़े? इस पर यही थे उनके जो है जो काले कानून थे वो ठीक नहीं थे। अपने नज़रिए से, किसानों के नज़रिए से देखे गए थे वो कानून जो है वो गलत थे। किसानों ने उनका समर्थन नहीं किया, किसानों ने धरना किया, 1.5 साल धरने पे बैठे किसान जो है, आखिर में उन्होंने वो कानून वापस करा दिए, और यही बात है बस। तो ये किसान आंदोलन का कुछ रोल रहेगा इसमें यूपी चुनाव में? क्यों नहीं रहेगा, किसानों का तो पूरा सहयोग रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को विजयी करने के लिए जो है किसानों का ही समर्थन रहेगा।